नाज़रीन, आज हम आपको बता रहे हैं कि जब हज़रत पैगम्बर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीन फैलाना शुरू किया तो तब ही अंधविश्वासियों ने हज़रत मोहम्मद से सवाल किया कि असहाबे कहफ के बारे में कुछ बताइए। तब ही अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद पर सूरह अल-कहफ़ नाजिल किया। सूरह अल-कहफ़ में कई कहानियाँ हैं। असहाबे कहफ की कहानी इन्हीं में से एक है। 250 ईस्वी में रोमन सम्राट डेसियस, जिसे दकियानूस भी कहा जाता था, तो उसने अपने दौर में अपनी प्रजा पर अत्याचार करके शासन किया था। उसने लोगों को मूर्तियों की पूजा करने के लिए मजबूर किया था और उसी दौरान कुछ लोग जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वह एक अल्लाह की एकता के बारे में हज़रत पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम के संदेश पर अमल करते थे। उस दौर में नौजवानों के एक समूह ने उनकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया और मूर्ति पूजा का इनकार किया। जब राजा डेसियस ने इस समूह के बारे में सुना तो उसने उन्हें तुरंत कत्ल करने का हुक्म दे दिया। और जब इस जालिम बादशाह की क्रूरता को सुनकर असहाबे कहफ के लोग अपनी जन्मभूमि से भाग गए थे और चलते चलते रास्ते में उनकी एक किसान से मुलाकात हुई और वह भी उनके साथ शामिल हो गया था। किसान के पास कितमीर नाम का एक कुत्ता भी था। वह लोग तब तक भागते रहे जब तक उन्हें कोई छुपने की कोई जगह न मिल जाए। आखिर में उन्हें एक गुफा मिल गई थी और वह लोग उस गुफा में अंदर जाकर छुप गए थे, जबकि उनका साथी एक कुत्ता गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर उन लोगों की रखवाली कर रहा था। अल्लाह ताला ने उन लोगों का साथ देने का वादा किया था जो वह लोग एक अल्लाह की एकता में विश्वास पर कायम थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को और कुत्ते को लगभग 300 साल के लिए गहरी नींद में सुला दिया था। असहाबे कहफ की कहानी के बारे में अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि ए लोगों, तुमने सोचा होगा कि वह जाग रहे हैं, हालांकि वह सो रहे थे। हमने उन्हें दाएं और बाएं घुमाया जबकि उनका कुत्ता प्रवेश द्वार पर अपने अगले पैर फैलाए हुए था। यदि तुमने उन्हें देखा होता तो उनसे डर कर मुँह फेर लेते और भाग जाते। जब वह जागे तो उन्हें लगा कि बस वह कुछ ही घंटों के लिए सोए हुए थे। हालांकि उन्होंने एक दूसरे को सलाम भी किया था और नमाज भी अदा की थी। जालिम बादशाह के डर से वह गुफा के अंदर इंतजार करते रहे और कुछ समय बीतने के बाद उन्हें भूख भी लगने लगी थी और खाना लाने के लिए यमलेखा नामक एक व्यक्ति को बाजार भेजने पर सहमत हुए। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि पूरी जगह काफ़ी बदल गई है। लोग, शहर और आसपास की हर चीज़ अलग दिख रही थी। उन्होंने चारों ओर इस्लाम के चिन्ह देखे। लोग अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट लग रहे थे। जब उसने खाना खरीदने के लिए एक सिक्का दुकानदार को दिया तो मुद्रा का इतना पुराना रूप देखकर व्यापारी शक में पड़ गया और वह व्यापारी उस असहाबे कहफ के आदमी को नए दौर के बादशाह के पास ले गया। और यह बादशाह एक बहुत ही दयालु और इस्लामिक व्यक्ति था जो एक अल्लाह में विश्वास रखता था। असहाबे कहफ का यमलेखा ने नए दौर के बादशाह को उस पुराने दौर के जालिम डेसियस बादशाह के बारे में पक्ष विश्वास किया तो तंदूसियों ने बड़े असमंजस में उत्तर दिया कि सदियों पहले इसी नाम का एक लालची और अत्याचारी बादशाह रहता था। यमलेखा ने उन्हें असहाबे कहफ की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वह और उसके साथियों का एक समूह जालिम सम्राट के डर से भाग गए थे, जो ऐसा महसूस हुआ जैसे कल ही की बात हो। नए दौर के बादशाह ने कहानी सुनने के बाद उसने यमलेखा का तहे दिल से स्वागत किया था और उसे बाकी लोगों के पास ले जाने के लिए कहा। इस बीच असहाबे कहफ को यमलेखा की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। उन्हें डर था कि डेसियस ने यमलेखा को पकड़ न लिया हो और मार डाला हो। कुछ देर बाद उन्हें ताज्जुब हुआ कि जब वह यमलेखा नए बादशाह के साथ लौटा और नए बादशाह ने अपने बारे में उन्हें विश्वास दिया, जो अपने विश्वास पर कायम रहे, बल्कि हर जगह असहाबे कहफ की कहानी आग की तरह फैल गई कि जो लोग सदियों पहले गायब हो गए थे वह कहीं से फिर उभर कर सामने आने लगे। जब वह असहाबे कहफ के लोग फौत फरमा गए थे तब उन्हें उनके कुत्ते के साथ उसी गुफा में दफनाया गया था। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह गुफा जॉर्डन के अम्मान में है।
जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह वर्तमान में तुर्की के इप्सिस शहर में मौजूद है। असहाबे कहफ के लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत की बशारत दे दी है। कितमीर नाम का एकमात्र कुत्ता है जिसने जन्नत के कुत्ते के रूप में इतना ऊंचा मुकाम दर्जा प्राप्त किया था। पाक कुरान में असहाबे कहफ की कहानी सुनाता है और बताता है कि वह लोग लगभग 300 साल तक सोते रहे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 309 वर्ष सोए थे। कुरान शरीफ में असहाबे कहफ की कहानी अंधविश्वासियों को याद दिलाती है कि अल्लाह उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो खुद को अल्लाह के लिए जीना मरना समझते हैं। असल में माना जाता है कि असहाबे अल कहफ गुफा तुर्की में मौजूद है। एक बेंजामिन नेको पैलेस है जहां पर दर्जनों चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें देखी जा सकती हैं। यह जगह उन कई स्थानों में से एक है। असहाबे कहफ के लोग एक गुफा के अंदर छिप गए थे और कई वर्षों बाद जब उठे तो उन्होंने पाया कि दुनिया बदल गई है। इस कथा के 2 संस्करण है। इस्लामी और ईसाई 7 स्लीपरों के रूप में जाना जाने वाला यह एक स्थान चट्टान में उभारा गया है या फिर एक खंडर का चर्च है। माना जाता है कि अधिकांश को क्रॉस के चिन्ह से सजाया गया था और कुछ में इस्लामी पैगंबरों के दृश्य दिखाए गए हैं जिनमें आदम और हवा, इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम और शेर की मांद में डेनियल शामिल है। कुल मिलाकर गुफा और उसके आसपास 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी की कई सौ कब्रें खोजी गई हैं। यह जगह इप्सुस से केवल 5 मिनट की दूरी पर है, इसलिए जब आप वहां जाएं तो ज़रूर देखें। इसके अलावा आप यह महसूस करने के लिए एक गाड़ी किराए पर ले सकते हैं कि यह कैसी है। लेकिन अगर आप जगह देखने की जिद करते हैं तो लगभग 20 से 30 मिनट का प्लान बनाएं। गर्मियों के समय में वर्जिन मेरी और 7 स्लीपर्स दोनों के लिए यात्रा करते समय अपनी टोपी और सन लोशन और पानी ले जाए। यह दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।